वेल गाइस, तो फाइनली AEW का फाइट फॉर द फॉलन स्पेशल डायनामाइट तो ओवर हो चुका है। और गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम AEW के फाइट फॉर द फॉलन स्पेशल डायनामाइट का रिव्यू करेंगे। और गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ कि AEW के फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर विल ऑस्प्रे ने AEW के किस बड़े रेसलर पर अटैक किया। AEW के फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर एडी किंगस्टन ने ऑल इन के ऊपर बड़ा चैलेंज कर दिया है। तो गाइस, वहीं इसके साथ साथ आज फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर केनी ओमेगा को ऑल इन पर उनका ओपोनेंट मिल चुका है। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज AEW के फाइट फॉर द फॉलन स्पेशल डायनामाइट के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा AEW का आज हुआ डायनामाइट शो, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं इस वीडियो को। गाइज, बात करते हैं शो के ओपनिंग मैच की। वेल गाइज, यहाँ पर आज AEW डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर सबसे पहले हमें AEW का इंटरनेशनल चैंपियन ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर ऑरेंज कैसिडी आज उनका टाइटल व्हीलर यूता के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और गाइज, वैसे तो कैसिडी और यूता का मैच काफी बढ़िया चल रहा था, बट गाइज इसके बावजूद भी आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर ऑरेंज कैसिडी रोल अप के साथ व्हीलर यूता को बीट कर देते गए। और गाइज, ऑरेंज कैसिडी उनका टाइटल रिटेन कर लेते गए। बट गाइज, यहाँ पर जैसे ही मैच ओवर होता है, जॉन मॉक्सली और क्लॉडियो कोस्टेंगली रिंग में आकर ऑरेंज कैसिडी को बीट डाउन करने लगते गए। और गाइस, BCC के लगातार कैसिडी पर अटैक करने के बाद बेस्ट फ्रेंड रिंग में आकर ऑरेंज कैसिडी को सेव करने की कोशिश करते गए। बट गाइस, आउट नंबर होने की वजह से BCC बेस्ट फ्रेंड को भी बीट आउट कर देती गए, जिसके बाद के लूचा ब्रोज रिंग में आकर BCC पर अटैक करते गए। और गाइस, लूचा ब्रोज के BCC पर अटैक करने के बाद जब क्लॉडियो कोस्टेंगली अरीना को छोड़कर भाग रहे होते गए, तभी सडनली एडी किंगस्टन AEW डायनामाइट पर उनका रिटर्न करते गए। और गाइस, एडी किंगस्टन AEW के डायनामाइट शो के ऊपर BCC के ऊपर अटैक करते हुए BCC को AEW के ऑल इन पेपर व्यू के लिए चैलेंज करते गए, जहां पर एडी किंगस्टन ये कहते गए कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर यहां पर BCC लूचा ब्रोज और बेस्ट फ्रेंड को फेस करेगी। और ये वाला मैच कोई ऐरा गैरा मैच ना होके बल्कि स्टेडियम स्टैम्पीड मैच होने वाला है, जिस मैच के अंदर हमें ऑरेंज कैसिडी, बेस्ट फ्रेंड, लूचा ब्रोज एंड एडी किंगस्टन वर्सेस BCC और 3 और मिस्ट्री पार्टनर देखने को मिलेंगे। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि BCC के ऑल इन पर 3 और मिस्ट्री पार्टनर कौन होते गए। बट गाइस, जहां तक बात रही डायनामाइट शो की, तो गाइस इसके बाद आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें केनी ओमेगा का सिट डाउन इंटरव्यू देखने को मिला, जहां पर ओमेगा के इस इंटरव्यू के अंदर केनी ओमेगा डॉन केलिस को लेकर बात कर ही रहे होते गए, तभी यहां पर डॉन केलिस केनी ओमेगा को इंटरप्ट करते गए। और गाइस, इसके बाद सडनली ओमेगा के इंटरव्यू के अंदर बुलेट क्लब गोल्ड केनी ओमेगा पर अटैक कर देती गए, जहां पर जे वाइट और जूस रॉबिन्सन डॉन केलिस और कोनोसुके ताकेशिता के साथ मिलकर केनी ओमेगा को बुरी तरह से बीट डाउन कर देते गए। और गाइस, इसके बाद हमें हॉस्पिटल के बाहर हैंगमैन एडम पेज का प्रोमो देखने को मिलता है, जहां पर हैंगमैन एडम पेज ये कहते गए कि बुलेट क्लब गोल्ड के केनी ओमेगा पर अटैक करने के बाद अब हैंगमैन एडम पेज केनी ओमेगा के साथ टीम अप करने वाले गए। और गाइस, AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर हैंगमैन एडम पेज, केनी ओमेगा और कोटा इबुशी बुलेट क्लब गोल्ड और कोनोसुके ताकेशिता को फेस करेंगे। और गाइस, फाइनली आज यहां पर यह रिवील हो चुका है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा और कोटा इबुशी हैंगमैन एडम पेज के साथ टीम अप करने वाले गए। बट गाइस, इसके बाद आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर क्रिस जेरिको और डॉन केलिस का सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर इन दोनों के इस सेगमेंट के अंदर क्रिस जेरिको फाइनली डॉन केलिस के ऑफर को एक्सेप्ट करते गए। और गाइस, जेरिको ये कहते गए कि क्रिस जेरिको डॉन केलिस के फैमिली को ज्वाइन करने के लिए तैयार है। बट गाइस, यहां पर जेरिको के एक्सेप्ट करने के बाद क्रिस जेरिको रिंग में पड़े हुए पेंटिंग को देखने की डिमांड करते गए। और गाइस, जहां पर जेरिको इस पेंटिंग को देखते गए, तो गाइस जेरिको को यह पता चलता है कि उस पेंटिंग के अंदर क्रिस जेरिको का डॉन केलिस मजाक उड़ा रहे गए, जिसके बाद के डायनामाइट पर हमें डॉन केलिस और क्रिस जेरिको के बीच में आर्गुमेंट देखने को मिलती गए। और गाइस, इस आर्गुमेंट के एंडिंग के ऊपर डॉन केलिस क्रिस जेरिको के ऊपर स्लैप कर देते गए, जिसके बाद के जेरिको डॉन केलिस को बीट डाउन करने लगते गए। बट गाइस, तभी यहां पर कोनोसुके ताकेशिता रिंग में आके क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक कर देते गए। बट गाइस, यहां पर जेरिको कोनोसुके ताकेशिता को भी बीट डाउन कर देते गए, जिसके बाद की सडनली यहां पर NJPW सुपरस्टार विल ऑस्प्रे रिंग के अंदर अराइव हो जाते। और गाइस, विल ऑस्प्रे क्रिस जेरिको पर अटैक कर देते गए। गाइस, आज यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर विल ऑस्प्रे ने डॉन केलिस के साथ टीम अप करते हुए क्रिस जेरिको को बीट डाउन कर दिया है। बट गाइस, यहां पर विल ऑस्प्रे ज्यादा कुछ करते उससे पहले ही सैमी गुआरा रिंग के अंदर आते गए। और गाइस, सैमी गुआरा उनके फॉर्मर लीडर जेरिको को सेव कर लेते गए, जिसके बाद के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें डार्बी एलन और निक वेन एक्शन में देखने को मिले। और यहाँ AEW के डायनामाइट शो के ऊपर डार्बी एलन और निक वेन गेट्स ऑफ एगोनी को फेस करते गए, जहां पर आज इन दोनों के बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद
मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर डार्बी एलिन और निक वेन मैच को जीत जाते गए। बट गाइज यहाँ पर जैसे ही मैच ओवर होता है, स्वॉर्ब स्टिकलैंड यहाँ पर अरीना के अंदर अराइव होते गए और गाइज स्वॉर्ब स्टिकलैंड डार्बी पर अटैक करते उससे पहले ही बैक स्टेज पर हमें स्टिंग देखने को मिलते गए, जहां पर स्टिंग प्रिंस नाना के साथ बैठे होते गए और गाइज स्टिंग ने प्रिंस नाना को किडनैप करके स्वॉर्ब स्टिकलैंड को ये वार्निंग देते गए कि अगर वो डार्बी एलिन पर अटैक करेंगे तो स्टिंग यहां पर प्रिंस नाना पर अटैक करने वाले गए। और गाइज कुछ इस तरीके से AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज हमें स्टिंग उनके जोकर कैरेक्टर में देखने को मिले। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें एडम कोल और MJF का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जहां पर इस वीडियो पैकेज के अंदर ये दोनों हर जगह लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते गए और गाइज इन दोनों की ये हरकत करते हुए ये दोनों टोनी खान के ऑफिस में पहुंच जाते गए, जहां पर टोनी खान काफी ज्यादा एंग्री होते गए। और गाइज पहली बार आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के किसी स्टोरी लाइन के अंदर टोनी खान AEW डायनामाइट पर अपीयर होते गए, जहां पर टोनी खान MJF और एडम कोल को बुरी तरह से डांट देते गए। बट गाइज इसके बाद फाइनली AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोल और MJF का इन रिंग सेगमेंट होता है, जहां पर बेसिकली इन दोनों के इस सेगमेंट के अंदर ये दोनों ऑल इन पेपर व्यू पर अपने मैच को लेकर बात करते गए। बट गाइज यहीं इस सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर 80 ओपन एडम कोल और MJF पर अटैक कर देती गए। बट गाइज यहां पर 80 ओपन ज्यादा कुछ करते उससे पहले ही एडम कोल MJF को सेव कर लेते गए। और गाइज यहां पर आज इस सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर AEW इस चीज को टीच करती गए कि पॉसिबली एडम कोल MJF पर टर्न करने वाले गए। बट गाइज यहां पर एडम कोल MJF पर टर्न ना करके बल्कि MJF के साथ हैंडशेक करते गए। और गाइज AEW डायनामाइट पर ये जब पूरा सेगमेंट चल रहा होता है तो रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और किंगडम बैक स्टेज एरिया पर इस सेगमेंट को देख रहे होते गए। बट गाइज इसके बाद बैक टू बैक AEW के बैक स्टेज के ऊपर मेडिकल रूम में हमें क्रिस जेरिको रेनी पकेट के साथ देखने को मिलते गए, जहां पर क्रिस जेरिको ये कहते गए कि आज से कई साल पहले टोक्यो डोम के अंदर क्रिस जेरिको विल ऑस्प्रे को फेस करने वाले थे। बट गाइज अब जबकि विल ऑस्प्रे AEW में आके क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक कर चुके गए तो गाइज AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर क्रिस वेम्बले स्टेडियम में विल ऑस्प्रे को फेस करेंगे। और गाइज यहां पर AEW कंपनी ये ऑफिशियली अनाउंस करती गए कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर हमें जेरिको और ऑस्प्रे पहली बार आमने सामने देखने को मिलेंगे। इसके बाद आज AEW के डायनामाइट शो पर हमें जेफ जेरेट और जेफ हार्डी के बीच में टेक्सास चेनसॉ डेथ मैच देखने को मिला, जहां पर आज ये डेथ मैच रिंग से ज्यादा बैक स्टेज एरिया पर होता है। और गाइस जेफ जेरेट और जेफ हार्डी के इस मैच के अंदर हमें यहां पर जे लीथल, मैट हार्डी और आइजैक कैसिडी इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देते गए, जहां पर आज यहां पर इस मैच के अंदर हमें टेक्सास चेनसॉ के काफी सारे कैरेक्टर देखने को मिले। और गाइस बैक एंड फोर्थ पूरे अरीना में ब्रॉल करने के बाद जब रिंग के अंदर आकर जेफ हार्डी स्वॉन टॉम बम के साथ मैच को जीतने वाले होते गए, तभी यहां पर टेक्सास चेनसॉ अरीना के अंदर आ जाता है, जिसके बाद कि जेफ हार्डी यहां पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते गए। और गाइस इसी चीज का फायदा उठाते हुए सतनाम सिंह जेफ हार्डी के ऊपर चोक स्लैम हिट कर देते गए। तो गाइस वहीं जेफ हार्डी के गिटार अटैक के साथ हमें यहां पर जेफ जेरेट AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जेफ हार्डी को टेक्सास चेनसॉ मैच में बीट करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस वैसे तो जेफ जेरेट इस मैच को जीत चुके गए, बट गाइस आज यहां पर इस मैच के अंदर जेफ जेरेट हमें काफी सारा ब्लड लॉस करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइस इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के वुमेन चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर क्वालिफायर मैच होता है, जहां पर DMD ब्रिट बेकर बनी को फेस करती गई। और गाइस इन दोनों के आज इस मैच के अंदर बनी की तरफ से पेनल्टी फोर्ड मैच के अंदर काफी बार इंटरफियर करती गई। बट गाइस इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर ब्रिट बेकर बनी को नीट एंड क्लियर बीट कर देती गई। और गाइस अब यहां पर ऑल इन के ऊपर ब्रिट बेकर AEW के वुमेन चैंपियनशिप मैच में कंपीट करेंगी। बट गाइस इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज हमें यहां पर अक्लेम डायनामाइट पर उनका रिटर्न करते हुए दिखाई देती गए, जहां पर अक्लेम इंडी रेसलर से लड़ने वाली होती गए। बट गाइस यहां पर अक्लेम का मैच शुरू होता उससे पहले ही अरीना में लाइट्स आउट हो जाता है। और गाइस लाइट्स ऑन होने के बाद हाउस ऑफ ब्लैक अक्लेम पर अटैक कर देती गए। और गाइस AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर हाउस ऑफ ब्लैक अक्लेम को बुरी तरह से बीट डाउन करती गए, जिसके बाद की फाइनली AEW डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर AEW के फॉर्मर टैग चैंपियन यंग बक्स गन क्लब को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस इन दोनों के इस मैच के शुरू होने के पहले ही यंग बक्स आज यहां पर गन क्लब पर अटैक कर देते गए, जहां पर आज इन दोनों के बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग पर फाइनली यहां पर यंग बक्स गन क्लब को बीट करके मैच को जीत जाते गए। बट गाइस यहां पर जैसे ही मैच ओवर होता है जे वाइट और जूस रॉबिन्सन यंग बक्स पर अटैक कर देते गए। और गाइस बुलेट क्लब गोल्ड यंग बक्स को बीट डाउन कर ही रही होती गए, तभी यहां पर FTR अरीना में अराइव होती गए, जहां पर FTR बुलेट क्लब गोल्ड
पर अटैक करते हुए यंग बक्स को रिंग के अंदर सेव करते गए। बट गाइज यहाँ पर डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर FTR यंग बक्स पर भी अटैक करने की कोशिश करती गए। बट गाइज यंग बक्स के ऊपर FTR अटैक करती, उसे यंग बक्स टर्न कर जाते गए और गाइज यंग बक्स FTR से पिटने से बच जाते गए। गाइस कुछ इस तरीके से आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर काफी सारे बड़े और शॉकिंग सरप्राइजेज के साथ हमें AEW का डायनामाइट शो एंड होते हुए दिखाई देता है। वेल गाइस यहाँ पर ये बात कहने में मुझे कोई भी शक नहीं गए कि AEW का आज हुआ डायनामाइट शो AEW के पिछले 4 डायनामाइट के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर था। और गाइस जिस तरीके से AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर AEW के ऑल इन पेपर व्यू को बिल्डअप दी गई है, अगर AEW कंपनी 4 हफ्ते पहले से भी ऐसे डायनामाइट को बिल्डअप देती तो गाइस इस समय ऑल इन की स्टोरी लाइन काफी सॉलिड होती। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आज AEW डायनामाइट पर ऑल इन के लिए 3 बड़े मैचेस अनाउंस होने के बाद अब कोलिजन पर AEW कंपनी ऑल इन के लिए और कौन-कौन से बड़े मैचेस अनाउंस करती गए और गाइस फाइनल AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर हमें कौन-कौन से बड़े रेसलर आमने सामने देखने को मिलते गए। वेल गाइस आपको AEW का आज हुआ डायनामाइट शो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।